अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस ये क्या होता है? ये दो डिफरेंट तरीके होते हैं एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। डिफरेंट वेज टू कंस्ट्रक्ट किसी सेंटेंस को करने के लिए। सेंटेंस क्या क्या कंसिस्ट करता है? सेंटेंस कंसिस्ट करता है तीन चीज़ें। एक तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ जो ये एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं ये चेंज करते हैं फोकस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द डूअर ऑफ द एक्शन टू द रिसीवर। दो ही होते हैं, एक तो डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन किसने किया, और एक्शन रिसीवर, एक्शन किस पर्सन जिसने रिसीव किया होगा एक्शन को। अब हम इन बोथ का एक्टिव और पैसिव वॉइस का एक ओवरव्यू करेंगे। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट क्या करता है, ये परफॉर्म करता है एक्शन डायरेक्टली। यानी कि इस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है डायरेक्टली, इसमें सब्जेक्ट ही एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल हम इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, और एक्शन कौन करता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें डायरेक्ट एक्शन करता है। एग्जाम्पल हम करेंगे द कैट, कैट क्या है इसमें? सब्जेक्ट। चेसड, चेसड क्या है इसमें? वर्ब। द माउस, माउस क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी कि इसमें क्लियर और डायरेक्ट दिखाया गया है कैट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, वो एक्शन कर रहा है ऊपर, वो एक्शन कर रहा है डायरेक्टली किसके ऊपर? माउस के ऊपर। एम्फेसिस द डूअर ऑफ द, यानी कि एम्फेसिस किस पर? जिसने एक्शन किया उस पर ज़्यादा ये एम्फेसिस करता है, उस पर ज़्यादा जोर देता है जिसने एक्शन किया। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि एक्शन किसने किया। ऑफ्टन कंसिडर मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि ये कंसिडर किया जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कॉन्सेस। नाउ द पैसिव वॉइस। अब दूसरा वाला देखेंगे हमने अभी तक एक्टिव वॉइस देखा, अब हम पैसिव वॉइस देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है पैसिव वॉइस का? इन अ पैसिव वॉइस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज द रिसीवर। जो इसका सब्जेक्ट होता है उसमें वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, यानी कि अब एक्शन किस पे किया जाता है? सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पर क्या था? सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट यहाँ पर डायरेक्टली एक्शन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट डायरेक्टली एक्शन नहीं कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है एक्शन को। द डूअर ऑफ द एक्शन मे और मे नॉट बी मेंशन, जो एक्शन कर रहा है उसका नाम मेंशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है इस पैसिव वॉइस सेंटेंस में। इसका हम एग्जांपल देखेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। एग्जांपल क्या है इसकी? द माउस जो सब्जेक्ट है इसमें वाज चेस्ड बाय द कैट। कैट क्या है इसमें? एजेंट। और माउस क्या है इसमें? सब्जेक्ट। वाज चेस्ड बाय द कैट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पैसिव वॉइस के? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिफ्ट द फोकस टू द रिसीवर। अब शिफ्ट इसमें फोकस किया किसको जाता है? रिसीवर, यानी कि एक्शन किसने रिसीव किया उस पर फोकस किया जाता है। यूजफुल व्हेन द डोर ऑफ द एक्शन इज नोन और लेस इंपॉर्टेंट, ये तब भी इस्तेमाल होता है, यानी कि यूजफुल होता है ज़्यादा जब हमें पता यानी कि एक्शन जिसने किया उसके बारे में कम पता हो या पता ही ना हो, या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। मे साउंड मोर फार्मर, ये साउंड करता है फार्मर और इनडायरेक्ट। जो एक्टिव वॉइस था वो क्या था? वो था क्लियर और डायरेक्ट, ये था। ये है इनफार्मर, कहाँ गया ये है मोर फार्मर और इनडायरेक्ट। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इनमें से डिफरेंस देखेंगे जिससे हम क्लियर अंडरस्टैंड पाएंगे पाएंगे व्हाट दे आर सेइंग। एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या कह रहे हैं। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव लाइज किस में लाई करता है? इन द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। एक्शन ऑफ द सेंटेंस पे ये एक्शन ऑफ ए सेंटेंस इज प्रेजेंट इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट। एक्शन ऑफ ए सेंटेंस पे इसका प्राइमरी फोकस लाई करता है, और रिलेशन किसके साथ? इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एक्शन सेंटेंस में कैसे सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में एक्शन किस तरीके से होता है? इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। नाउ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन को, ये क्लियर और डायरेक्ट है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर। एम्फेसिस किस पर किया? एम्फेसिस ऑन डूअर, जो एक्शन करता है उस पर ज़्यादा एम्फेसिस है। और अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, यहाँ पर क्या था? सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है रिसीव करता है एक्शन को। ये इनडायरेक्ट और फार्मर है, ये क्या था? ये क्लियर और डायरेक्ट था। सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है टू बी, फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल और प्लस ऑप्शनल एजेंट और कोई भी ऑप्शनल पास्ट पार्टिसिपल। एम्फेसिस किस पर है? ऑन रिसीवर। यहाँ पर एम्फेसिस किस पर है?
यहाँ पर एम्फेसिस ऑन डूअर, जो एक्शन करने वाला है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ पर एम्फेसिस ऑन रिसीवर, जो एक्शन को रिसीव करता है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, बहुत बेटर है नेसेसरी। आइडेंटिफाई द सेंटेंस, हमें आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में है। द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैसे? सारा बेक्ड द केक। इन एक्टिव वॉइस वॉइस में हमें पता है द सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म करता है एक्शन डायरेक्टली। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सारा। सारा एक्शन कर रही है डायरेक्टली, यानी कि वो केक बना रही है। स्टेट इज सारा, द सब्जेक्ट बेक्ड द केक। नाउ द सेकंड, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। एक्टिव, यानी कि ये एक्टिव में है, अब हमें इसको करना है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। दे बिल्ट ए न्यू हाउस, उन्होंने नया मकान बनाया। इसका पैसिव वॉइस क्या आएगा? ऑप्शन इज सी, ए न्यू हाउस, नया हाउस वाज बिल्ट बाय देम। In a new house was built by, a new house was built by them. The original active sentence is transformed into by placing the object. हम एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं? हम प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट या न्यू हाउस एज अ सब्जेक्ट एंड यूजिंग द पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। क्या इसमें क्या है? पास्ट पार्टिसिपल वाज बिल्ट। नाउ द थर्ड वन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। अब आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस इन पैसिव। हमें अब आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस को जो पैसिव वॉइस में है। इन चारों में से कौन सा पैसिव वॉइस में है? तो ऑप्शन इज सी, द लेटर वाज रिटन बाय मैरी। अगर हम देखें सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में होता है, एज इट फोकसेस, ये किस पर फोकस करता है? ऑन द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करता है उस पर ज़्यादा फोकस करता है, यानी कि लेटर। एंड मेंशन, और मेंशन क्या करता है? किसने इस एक्शन को किया है? मेंशन द डूअर ऑफ द एक्शन, और एक्शन को किसने किया है? मैरी ने, विद बाय। सो एज इज ए, थैंक्स।